हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल और राजा भोज के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जब राजा भोज बहुत ही छोटे थे तब उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया गया था और वह चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे। दक्षिण में विक्रम चालुक्य, पूर्व में युवराज कुलचोर तथा पश्चिम में भीम चालुक्य। उनसे उन्हें लोहा लेना पड़ा था। उन्होंने सबको हराया। तेलंगाना के तेलप और तिरहुत के गांगेय को हराने से एक मशहूर कहावत बनी। कहा जाता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भोज नाम से और भी राजा हुए, लेकिन हम जिस राजा की बात कर रहे हैं वह राजा भोज, जिन्होंने भोपाल जैसी नगरी को बसाया था, जिन्होंने अपनी राजधानी धार को बनाया। उनका जन्म 980 में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में हुआ था। राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। 15 वर्ष की छोटी आयु में इनका राज्य अभिषेक मालवा के राज सिंहासन पर हुआ था। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य पर शोध के दौरान मलयाली भाषा में भोज की रचनाओं की खोज करने के बाद यह माना कि राजा भोज का शासन सुदूर केरल के समुद्र तट तक फैला हुआ था। ग्वालियर से मिले महान राजा भोज के स्तुति पत्र के अनुसार केदारनाथ मंदिर का राजा भोज ने 1076 से 1099 के बीच पुनर्निर्माण कराया था। राहुल सांख्यत्यान के अनुसार यह मंदिर 12 से लेकर 13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते हैं, तब भी यह मंदिर मौजूद था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज परमार वंश के मालवा के परमार अथवा परमार वंश के 9वें यशस्वी राजा थे। 1018 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक शासन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार परमार वंश ने मालवा पर शासन 1000 से 1285 तक किया। भोजराज इसी महाप्रतापी राजवंश की 5वीं पीढ़ी थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि महान राजा भोज यानी भोजदेव का शासनकाल 1010 से 1053 तक रहा। राजा भोज ने अपने काल में कई मंदिर बनवाए। राजा भोज के नाम पर भोपाल के निकट भोजपुर बसा है। धार की भोजशाला का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। कहते हैं कि उन्होंने ही मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को बसाया था, जिसे पहले भोजपाल यानी कि उन्हीं के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसके ही महान कार्य होने से राजाओं को दी गई। भोज के निर्माण कार्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव जो कि स्मारक हमारे पास हैं, इनमें से अधिकांश राजा भोज की देन है। चाहे विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर हो या विश्व भर के शिव भक्तों के श्राद्ध के लिए केंद्रित उज्जैन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज की ही देन है। राजा भोज नदियों को चैनलाइज करने का काम भी करते थे, यानी कि उन्हें जोड़ने का काम भी करते थे, इसीलिए वह इसके लिए भी जाने जाते थे। आज उनके द्वारा खोदी गई नहरें, जोड़ी गई नदियों के कारण ही कंजर वाटर का लाभ आज लोगों को मिल रहा है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसी का एक उदाहरण है। भोज ने भोजपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया था, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील रहा। भोपाल शहर का बड़ा तालाब इसी का उदाहरण है। ये सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था। तब इसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया था। उन्होंने यहाँ भोज नगरी यानी कि वर्तमान भोपाल की स्थापना की। वहीं धार, उज्जैन, विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप भी दिया। उन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडेर आदि मंदिर भी बनवाए, जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति और एवं धरोहर के रूप में आज भी पूजनीय है। राजा भोज ने शिव मंदिरों के साथ ही सरस्वती मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। राजा भोज ने धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक भवन बनाए थे, जिसमें धार में सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेज अधिकारी C.E. लॉयड ने 1908 में गजट में धार के सरस्वती मंदिर नाम का भोजशाला लिखा था। पहले इस मंदिर में माँ बाग देवी की मूर्ति होती थी। मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बना देने के कारण यह मूर्ति अब ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। गुजरात में जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया, तब भोज तक इसकी सूचना कई दिनों बाद पहुंची। तब राजा भोज इस सब से बहुत ही दुखी हुए और
गजनबी पर हमला किया। वह क्रूर हमलावर रेगिस्तान में भाग गया। तब राजा भोज ने हिंदू राजाओं की एक सेना एकत्रित की और गजनबी के पुत्र सालार मसूद को बहराइच के पास ही एक खास युद्ध में मार डाला और उनका बदला पूरा हुआ। फिर 1026 से 1054 की अवधि के बीच भोपाल से 32 किलोमीटर पर स्थित भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करके मालवा में सोमनाथ की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अनंत बामन यानी बांक ने अपनी पुस्तक में द ग्लोरी ऑफ द परमराज ऑफ मालवा में कोदंड काव्य के आधार पर तुर्कों पर भोजराज की विजय की पुष्टि की है। यही कारण था कि बाद के काल में मालवा पर भी मुस्लिम आक्रांताओं का लगातार आक्रमण होता रहा। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा के एक नगरधार को अपनी राजधानी बनाकर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के तक राज किया। उनके ही वंश में हुए परमार वंश के सबसे महान अधिपति महाराज भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा भोज से संबंधित 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक के कुछ ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्तिलेख प्राप्त भी हुए हैं, जो भोज के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा, कोंकण, खानदेश, भिलसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ एवं गोदावरी घाटी का कुछ इतिहास रहा है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।